के पश्चिमी राज्य राजस्थान में बधारा के पास एक छोटा सा गांव है अजीतपुरा। पहली नज़र में ये गांव किसी आम गांव की तरह लगता है। सब ठीक ठाक, सीधे साधे लोग, अपने अपने काम करने वाले। पर जब इस गांव को करीब से देखा जाए तो इस गांव में एक अजीब सा राज छुपा हुआ है। कुछ है ऐसा जो इस गांव पे एक श्राप बन के मंडरा रहा है। पिछले कई सालों से एक अजीब सी और बेहद भयानक घटना हो रही है इस गांव में। हर अमावस्या को गांव में एक शैतानी साया निकलता है जो लोगों को उनके नाम से बुलाता है। पर किसी ने अगर जवाब दिया तो या तो वो हमेशा के लिए पागल हो जाता है, या फिर हमेशा के लिए लापता, या फिर उसकी लाश किसी नारियल के पेड़ के पास मिलती है। शाम होने को है और गांव के बीचों बीच कुछ लोग बैठ के कुछ खास और गंभीर बातचीत कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बहुत जरूरी काम की तैयारी हो रही हो। चलो भाई, अब रात होने वाली है। पता है ना आज अमावस्या है। हाँ पता है। अब चलते हैं घर। ना जाने किस मनहूस घड़ी में हमारे गांव को ये श्राप लग गया। श्राप? कैसा श्राप? आप लोग भी ना कैसी कैसी बातों पर विश्वास करते हैं। ये बात कही है मनीष ने, जो कि कल ही अपने शहर से इस गांव आया है अपने दादा दादी के पास अपनी छुट्टियां बिताने। दादा दादी कई दिनों से उसे बोल रहे थे कि हमारे पास आओ और हमारे साथ वक्त गुजारो, इसीलिए वो कल ही शहर से अपने गांव आया है। पर उसे गांव के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। अरे मनीष भाई, तुम इस बात को हल्के में मत लो। गांव के कई लोग इस बात को झेल चुके हैं और झेल रहे हैं। तुम्हें पता भी नहीं है कितना भयानक है ये। पर आखिर होता क्या है? अरे कुछ नहीं होता। अब अपने अपने घर चलो सब। और हाँ मनीष, रात को कोई अगर आवाज़ दे तो घर के बाहर मत जाना बस। मुझे पता है तुम इन सब बातों पे विश्वास नहीं करते हो, लेकिन चोर लुटेरे भी तो हो सकते हैं ना गांव के आसपास, तो बाहर मत जाना बस। ऐसा कह के सब अपने अपने घर चले गए। रात ढल आई। हर ओर सन्नाटा छा गया है। आसपास का इलाका शांत और ठंडा हो गया है। कुछ कीड़े मकोड़ों की आवाजें आ रही हैं। सबको पता है कि रात को बाहर जाना सही नहीं है। धीरे धीरे रात गहरी हो गई। रेगिस्तान का गांव शांत हो गया। कुछ घरों में अभी भी लालटेन धीमी रोशनी में जल रही है। दिन में जहां इतनी गर्मी थी, वही इलाका अब रात को धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ठंडा होते जा रहा है। मनीष अपने कमरे में सो रहा था, पर उसे सिगरेट पीने की तलब हो रही थी। पर वो घर में नहीं पी सकता था क्योंकि घर में उसके दादा दादी भी थे। उसने बाहर ही जाके पीने का सोचा। रात को वो बाहर आया। बाहर आने के बाद उसे एक अजीब सी रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि थोड़ी दूर पे एक करीब 8-10 साल का बच्चा बैठा हुआ है और बड़ी जोर जोर से रो रहा है। वो थोड़ी दूर आगे बढ़ा और मनीष ने उससे पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? वो बच्चा फिर भी रोते रहा, पर अब धीरे धीरे कुर्राने भी लगा। मुक्ति 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 चाहिए। मनीष और आगे जाने लगा। उसकी धड़कन तेज हो गई थी। मन में उसे गांव वालों की बात याद आ रही थी, पर उसके मन में उत्सुकता थी। वो जानना चाह रहा था कि आखिर कौन है और वहां पे क्यों है, क्यों रो रहा है। जैसे ही वो पास पहुंचा, वो बच्चा अचानक से मुड़ा। उसे देख के मनीष के होश उड़ गए। वो कोई बच्चा नहीं था, उसके बच्चे के जैसा दिखने वाला एक बौना था। शायद यही वो शैतान था जिसके बारे में लोग बात कर रहे थे। उसके हाथ पैर बहुत ज्यादा बड़े थे और बाल भी बड़े थे। सिर और मुंह बड़ा सा था और बहुत भयंकर था। मनीष ने उसे देखा और उसकी चीख निकल गई और वो वहीं पे बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसके दादा दादी उसे घेर के खड़े थे। उन्होंने उससे पूछा कि क्या हुआ, पर मनीष ने बताया कि शायद कमजोरी की वजह से उसे चक्कर आ गया। उसके दादा दादी ने भी बात को नज़रअंदाज कर दिया। पर अगले दिन से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी। उसे लगने लगा कि हमेशा उसके सर में दर्द रहता है, बदन अकड़ा हुआ लगता है। धीरे धीरे मनीष बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगा। उसने खाना पीना भी बंद कर दिया। धीरे धीरे उसे देख के ऐसा लगने लगा जैसे वो झुकता जा रहा है। उसका कद
धीरे धीरे कम होते जा रहा है। मनीष के दादा दादी सोच में पड़ गए। उन्हें समझ में आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है उसके साथ। उन्होंने पास के गांव से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने देखा और कहा, समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ है इसे। सब चीजें नॉर्मल है, सारे रिपोर्ट भी सही आए हैं, पर फिर भी इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब क्यों हो रही है। खैर, इसका ख्याल रखिए। कुछ दवाई लिख देता हूँ, समय पे देते रहिएगा। मैंने इसके लिए कुछ और भी टेस्ट लिखे हैं, वो करा लीजिए। मुझे उम्मीद है कि शायद इन दवाओं से ही ये ठीक हो जाएगा, वरना आगे के टेस्ट देखने पड़ेंगे। ऐसा कह के डॉक्टर वहां से चला गया। मनीष के दादा दादी उसे देखते रह गए। अगले दिन उसके दादा ऐसे ही सुबह सुबह गांव के सरपंच के साथ बैठे हुए थे। गांव में अक्सर लोग एक दूसरे के पास बैठ के बातें किया करते थे। सरपंच जी, मेरे पोते की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। डॉक्टर को दिखाया, वैद्य को दिखाया, पर उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है। किसी और को दिखाना पड़ेगा फिर। उसकी तबीयत में कोई सुधार है कि नहीं? कहाँ कोई सुधार है? दिन पे दिन उसका शरीर जैसे गला जा रहा है। पता नहीं क्या हो गया है उसे। अच्छा, आपके बेटे की भी तबीयत खराब थी ना कुछ साल पहले? मुझे याद है कि उसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। आपने किस डॉक्टर को दिखाया था? मुझे भी बता दीजिए, मैं भी उसे दिखा लूंगा। सरपंच ने थोड़ी देर सोचा और कहा, देखो, कभी कभी ऐसी चीजें डॉक्टर वैद्य के समझ के परे होती हैं। मेरे बेटे के साथ भी हुआ था ऐसा कुछ, पर तब मैंने कोई और रास्ता अपनाया था। पर उसके बाद मैं एकदम चुप हूं इस बारे में और कभी बात नहीं करता। पर अब तुम्हारे पोते की जान की बात है तो तुम्हें बताता हूं। गांव के दक्षिणी कोने पे एक तांत्रिक है। आज रात को उसके पास चलेंगे। हो सकता है वो कुछ मदद कर दे। मेरे बेटे की भी जान उन्होंने बचाई थी। एक छोटे से मकान में एक लड़का बिस्तर पे पड़ा हुआ है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही है। आंखों के नीचे अंधेरा छा चुका है।